नमस्कार। आज महाभारत में बात करते हैं रामायण की। चौंक गए? ये कोई गलती नहीं बल्कि तथ्य है कि महाभारत में भी रामायण के प्रसंग कई बार आते हैं, लेकिन क्यों, ये आज हम बात करें। आखिर किस बात पे हनुमान जी राम जी से दुखी हो गए और परम बलशाली रावण के अंत में शंकर जी के नंदी की क्या भूमिका है। ये बातें सुनने में बकवास लगती है, लेकिन ये सत्य है, बल्कि तथ्य है। इन तथ्यों के पीछे कौन सी कथाएं हैं, ये आज आप यहां इस भाग में जान सकते हैं। रामायण और महाभारत के काल में युगों का अंतर, दोनों के लेखक भी अलग अलग हैं, विषय पात्र सब कुछ अलग है। फिर भी रामायण के कुछ पात्र महाभारत में भी उपस्थित हैं, जैसे हनुमान, जाम्बुवान, दुर्वासा, मयासुर और परशुराम का महाभारत में भी कई स्थानों पर उल्लेख है। ऐसा क्यों? जब पांडवों को वनवास मिलता है तब द्रौपदी वनवास के कष्टों से घबराकर ये कहती है कि माता सीता ने 14 वर्ष कठोर वनवास में कैसे बिताए होंगे। महाभारत के वन पर्व में जब पांडव जयद्रथ से द्रौपदी को बचाकर लाते हैं तो युधिष्ठिर दुखी होकर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि सत्य और शांति से चलने के बाद भी पांडवों को कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि जवाब देते हैं कि पांडव कष्ट खुद अपनी गलती के कारण भोग रहे हैं। न वो जुआ खेलते, न उनकी ये हालत होती। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सिर्फ अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राजपाट त्याग कर वन गमन कर लिया था। मार्कंडेय का महाभारत में रामायण की कहानी सुनाने के प्रसंग को रामोख्यान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंधमादन पर्वत पर भीम और हनुमान की मुलाकात, अर्जुन का भ्रमण के दौरान राम सेतु का इस्तेमाल करना, जाम्बुवन का कृष्ण के साथ कुश्ती करते समय उनमें राम की छवि देखना, ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो ये प्रश्न उठाते हैं कि महाभारत में रामायण के इन संदर्भों का क्या औचित्य है। अगर हम इस बात का विश्लेषण करें तो हमें देखने को मिलता है कि रामायण और उनकी कहानी, राम का चरित्र शुरू से ही बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय रहा है। घर घर में रामायण की चर्चा होना उसकी सफलता है। शायद इसी बात से प्रभावित होकर महाभारत के लेखन में भी रामायण के संदर्भों का इस्तेमाल किया गया, ताकि रामायण की लोकप्रियता का लाभ महाभारत को भी मिल सके। ये पौराणिक काल में किया गया एक ऐसा प्रयोग था जो आज तक किया जाता है। आज भी सीरियल्स के निर्माता एक लोकप्रिय धारावाहिक के पात्रों को दूसरे धारावाहिकों में शामिल करते हैं, ताकि दोनों के प्रशंसकों को आकर्षित किया जा सके। है ना दिलचस्प? अब रामायण काल से ही एक और प्रसंग। हनुमान जी, राम की सेवा जिनके जीवन का उद्देश्य है, राम की छवि उनके रोम रोम में है। क्या कभी वो राम जी से दुखी या नाराज हो सकते हैं? क्या ये संभव भी है? पहली प्रतिक्रिया जो मन में आती है वो है असंभव। राम और हनुमान के संबंधों में दुख और क्रोध का कोई स्थान नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है जब हनुमान जी को राम जी के एक निर्णय से थोड़ी देर के लिए ही सही दुख हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार बात तब की है जब राम जी लंका जीतकर गंधमादन पर्वत पर सुग्रीव का राज तिलक करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में राम जी ने अपने साथ आए ऋषि अगस्त्य और अन्य मुनियों से पूछा कि उन्हें रावण के वध से ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा है उसके प्रायश्चित के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। मुनियों ने यह सलाह दी कि आप गंधमादन पर्वत पर ही एक शिवलिंग की स्थापना करके उनकी आराधना कीजिए। इससे आपके ऊपर लगा रावण हत्या का दोष भी समाप्त हो जाएगा और आपको इसका पुण्य भी मिलेगा। राम जी ने यह अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। इसके लिए शुभ मुहूर्त भी तय किया गया और हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया। अब जब कैलाश पर्वत पर हनुमान जी पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग रूपी एक भी पत्थर नहीं दिखा। बहुत समय उसे ढूंढने में ही निकल गया। यहाँ गंधमादन पर्वत पर स्थापना की मुहूर्त का पुण्यकाल समाप्त हो रहा था और हनुमान जी का कोई अता पता नहीं। आखिरकार ऋषियों की सलाह पे यह तय किया गया कि सही मुहूर्त पर स्थापना के लिए सीता जी ने जो बालू का शिवलिंग बनाया था उसी का पूजन कर दिया जाए। राम जी भी तैयार हो गए। इस तरह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंधमादन पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। अब चूंकि इस शिवलिंग को स्वयं जानकी ने बनाया था, इसलिए स्थापना होते ही स्वयं शिव और पार्वती आशीर्वाद देने के लिए भी आ गए। उन्होंने इसे रामेश्वर शिवलिंग का नाम दिया। राम जी ने शिव और पार्वती का सत्कार किया और अपने धनुष की कोटि से एक कुआं तैयार किया और उनके अभिषेक के लिए जल लेकर शिव पार्वती को चढ़ाया। इसलिए यह क्षेत्र कोटि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
अब इस लिंग की स्थापना हुई ही थी कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से एक बढ़िया सा शिवलिंग लेकर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो प्रभु श्री राम ने सीता माता द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा भी शुरू कर दी। ये देखकर हनुमान जी थोड़े दुखी हो गए। उन्हें लगा कि माता सीता के आने से प्रभु श्री राम ने उनकी उपेक्षा कर दी। हनुमान जी को लगा कि उनका कैलाश पर्वत तक जाना, वहाँ उचित शिवलिंग के लिए स्वयं शिव जी की तपस्या करके उनसे शिवलिंग मांगना और वहाँ से जल्दी जल्दी लेकर आना, सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। श्री राम से रामदूत का दुख छुपा रह सकता है क्या भला? उन्होंने हनुमान से कहा कि मन छोटा मत कर मेरे सखा, तुम और मैं अलग नहीं हैं। यदि मैंने शिवलिंग स्थापित किया है यानी तुमने किया है। जो भी हुआ मुहूर्त के समय की जल्दबाजी में हुआ, इसलिए जो शिवलिंग तुम लाए हो उसकी स्थापना तुम ही करो, क्योंकि हत्या का पाप तो तुम्हारे ऊपर भी लगा है, इसलिए तुम्हारा प्रायश्चित भी पूरा हो जाए और ये शिवलिंग तुम्हारे नाम से ही जाना जाए और लोग इसका दर्शन पहले करेंगे। इसलिए इस शिवलिंग को हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरी किताबों में इसी कहानी का एक रूप और भी मिलता है, और वो ये कि जब हनुमान जी अपना शिवलिंग लेकर आए और उन्होंने पहले से ही बालू के शिवलिंग को स्थापित देखा तो वो दुखी हो गए। इस पर श्री राम ने कहा कि अब तुम स्वयं शंकर जी द्वारा दिया गया शिवलिंग लेकर आए हो, तो ये बालू का शिवलिंग हटा दो और उसकी जगह ये अपना वाला शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने पूरा बल लगा दिया, लेकिन बालू के कच्चे शिवलिंग को वो हिला भी नहीं पाए। जब थक गए तो श्री राम जी ने उनसे कहा कि अब वो अपना वाला शिवलिंग थोड़ी दूर पे स्थापित कर दें। हालांकि इस कहानी का कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता है। आज की वीडियो की आखिरी कथा भी रामायण काल से ही संबंधित है और इसका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। क्या रावण का वध नंदी के श्राप से हुआ? बात यह है कि शिव जी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि रावण एक महान तपस्वी था। रावण की तपस्याएं इतनी कठिन और कठोर होती थी कि किसी दूसरे के लिए वैसा कर पाना असंभव ही साबित होता। ऐसे में उसने अपनी तपस्या के बल से शिव जी से अनेक चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। जाहिर सी बात है कि जहाँ शक्ति होती है वहाँ घमंड आ ही जाता है। रावण को भी अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था। एक दिन रावण शिव जी से मिलने पहुंचा और बाहर उसने नंदी को खड़ा देखा, जिनका मुंह वानर का था। रावण ने पूछा कि तुम्हारा ऐसा अजीब सा मुंह क्यों है? नंदी ने जवाब दिया कि मुझे शिव जी अपने समान रूप दे रहे, लेकिन मैंने उनसे वानर का मुंह मांगा ताकि मुझ में रूप का कोई घमंड ना, मेरे रूप का किसी अन्य को कोई आकर्षण ना, मेरा ध्यान सिर्फ शिव पर ही रहे। ये सुनकर रावण बहुत हंसा और अपनी महानता का बखान करने लगा और नंदी के निर्णय को मूर्खता भरा बताने लगा। उसने कहा कि मेरी बुद्धिमानी देखो, मैंने शिव के 5 मुंह से भी दुगने 10 मुख मांगे, तरह तरह की शक्तियां मांगी, और तुमने क्या मांगा? बंदर का मुंह। ये कहकर वो जोर जोर से नंदी पर हंसने लगा। ये देखकर नंदी को बहुत गुस्सा आया। नंदी ने रावण को श्राप दिया कि जिस बानर मुख की वो आज हंसी उड़ा रहा है, एक दिन कोई प्रतापी मनुष्य बंदरों की सहायता से ही बंदरों को आगे रखकर उसकी मृत्यु का कारण बने। आखिरकार नंदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। राम जी ने रावण को वानरों की सहायता से वानरों को आगे करके समाप्त कर दिया। हमारे पुराणों की कथाओं में तथ्य की प्रामाणिकता भले न मिले, लेकिन अच्छी सोच का ये संदेश जरूर मिलता है और शायद इसी उद्देश्य को लेकर इन ग्रंथों की रचना की गई। आप अगर ऐसी कोई कहानी तथ्य कथा पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं, हम आपके नाम के साथ उसे पेश करेंगे। आपसे तथ्य कथा चैनल को सब्सक्राइब करने की उम्मीद और गुजारिश लेकर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।